माशा अल्लाह, ये पानी सदियां गुजर गई मलिक साहब, आज भी ये पानी वैसा ही चलता है। इसे मैं टच ही नहीं कर सकता हूँ, इतना ठंडा है। मतलब सरथल वैली में सबसे ज़्यादा ठंडा पानी अगर है तो यही पानी बहुत ही अच्छा लगा। और इससे पहले तो मैं यहाँ नहीं आया था, तो जैसे आपने इस तरफ लाया तो काफ़ी फैसिनेटिंग और वंडरफुल जगह है। सरथल के बैक साइड में बहुत सारी जगहें पड़ी हुई हैं, जैसे बासक चला है, गुरांट पेड़ी है, नवा है और थली नाला है। ये हैं बासक चला के दिलकश नज़ारे। भद्रवाह की ओर से इतने टूरिस्ट आ रहे हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियां सरथल वैली की ओर जा रही हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बनी लवांग विलेज से। मौसम की बात करूं तो मौसम मस्त भरा है, आसमान में बादल हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। टूरिस्ट सरथल वैली की ओर बहुत सारे जा रहे हैं। आज मैं अपने सफ़र का आगाज़ काड़ीकुड से करता हूं। मुझे याद है 2 साल पहले मैं 4 फुट बर्फ़ में अकेला सरथल वैली में पहुंचा था। तो यहाँ पर मैंने काड़ीकुड में बर्फ़ नापा था, 4 फुट था और अकेला। इतना शौक़ था मुझे ताकि मैं पूरी दुनिया को सरथल वैली में बर्फ़ दिखाऊं, और मैं कामयाब हो गया था उस वक़्त सरथल वैली में पहुंचने में। बहुत बर्फ़ होता है 4 फुट सिर्फ काड़ीकुड में। काड़ीकुड से आगे कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पर है सरथल वैली। जब भी आपको घूमने का मौका मिलता है तो आपको ये कूल ठंडा ठंडा काड़ीकुड का पानी देखने को मिलेगा, पीने को मिलेगा। ये पानी हाइट से आता है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, देवदार के जंगल हैं, यहाँ से पानी निकलता है। असल में हमारे पहाड़ों में बड़ी किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं और जड़ें भी ज़मीन के अंदर होती हैं, तो काफ़ी असर होता है इस पानी में जड़ी बूटियों का। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि काड़ीकुड नाम क्यों पड़ा है। लॉजिक क्या है वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। जहाँ तक मैंने सुना है, ये मेरे सामने गार है, डैन है, तो इसे हम कश्मीर में कहते हैं कुड, तो इसका नाम पड़ा है काड़ीकुड। नाम ही इसका यही पड़ा है काड़ीकुड। कुड मीन्स गार होती है। तो ये मेरे सामने गार आज भी है सामने। ये है मेरे सामने काड़ीकुड वाली बैक साइड की जगह। इसमें देवदार के पेड़ सबसे ज़्यादा हैं, हरियाली है, देखते रहे बहुत ज़्यादा हरियाली है। ये पानी वो सामने चट्टान है ना, वहाँ से आता है, फिर यही पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला जाता है, नीचे ये नदी में मिल जाता है। तो सामने लाइफ लाइन रोड भी। जब भी लोग आते हैं सरथल वैली देखने के लिए तो यहाँ पर भी उतरते हैं, क्यों यहाँ ठंडा पानी है। मलिक साहब जी जी, आज मैंने आपको काड़ीकुड में पहुँचा दिया। रोड से तो सब देखते हैं, बिल्कुल, मगर इस खूबसूरत जगह पर कोई पहुँचा नहीं अभी तक। तो ये आपकी बैक साइड में थोड़ा पहाड़ियाँ हैं ना, जंगल भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा लगा ये? बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा। और इससे पहले तो मैं यहाँ नहीं आया था, तो जैसे आपने इस तरफ लाया तो काफ़ी फैसिनेटिंग और वंडरफुल जगह है। तो जंगल और यहाँ का जो ट्रैक है बड़ा अच्छा है। और नीचे जैसे आपने पानी बताया था, पानी का सोर्स बिल्कुल यहीं से शुरू होता है। जैसे जैसे ये एक स्ट्रीम लाइन है और नीचे पानी जमा होकर आ जाता है। एक जड़ी में दिखाता हूँ, एक पौधा में दिखाता हूँ, किस्म का घास है ये, फूल बहुत ही सुंदर है इसका। तो ये हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा होता है। असल में ये मेहंदी है, तो हमारे पहाड़ों में नेचुरल मेहंदी बड़ी किस्म की होती है, तो हाथ पैर रेड हो जाते हैं। तो ये भी आपको पहाड़ों में देखने को मिलेंगी ऐसी ऐसी चीज़ें। कश्मीरी ज़बान में हम इसे बोलते हैं त्रूल। तो डेली सरथल जाते हैं मैटडोर्स सवारी लेकर। ये है जी सरथल वैली, ये मार्केट है ओनली। बहुत बड़े बड़े मैदान हैं यहाँ पर, और यहाँ पर टीआरसी वगैरह टूरिज़्म ने बड़े बड़े रेस्टोरेंट बना के रखे हैं, लोकल लोगों ने बना के रखे हैं। तो ज़्यादातर लोग इन मैदानों में घूमते हैं। असल में ये मार्केट है। अगर सरथल की बात करूँ तो सरथल वैली इतनी बड़ी है, 1 महीने तक हम इसे एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है, कोई अंदाज़ा नहीं। बड़े बड़े मैदान हैं, ये तो ओनली मरकज़ है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है।
सरथल से बिल्कुल 1 किलोमीटर दूरी पर है। इस जगह का नाम है थली नाला। बड़े बड़े मैदान, यहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है। राजमा, मक्की, आलू, गोभी, ये मशहूर जगह है सब्ज़ी के लिए और राजमा के लिए, जिसकी वजह से हमारी तहसील बनी में एक बहुत बड़ी पहचान बनी है। रेड वाली राजमा इन्हीं एरिया में निकलती है। जब आप सरथल वैली में आते हैं तो ज़रूर इस एरिया में आएँ। जब भी आप थली नाले में आते हैं तो गाइड ज़रूर रखें साथ में, ताकि वो आपको समझाएंगे ये क्या आइटम है, कौन सी चीज़ है, किस वजह से थली नाला मशहूर है। तब आपको मज़ा आएगा। अगर गाइड साथ में नहीं है तो फिर क्या मज़ा आपको आएगा। थली नाले में क्या क्या आइटमें यहाँ पर पाई जाती। बहुत सारी जगहें सरथल वैली में हैं, टूरिस्ट को पता ही नहीं चलता है आखिरकार जाना कहाँ है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो इसलिए मेहरबानी करके जो ट्रेंड यहाँ पर गाइड है उसी को साथ में लें। हर किसी को अपने साथ टूरिस्ट ना ले जाएं। जो जानकारी रखता है, जिनको पता है, जो एक्सप्लोर करते हैं कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, उन्हीं लोगों को साथ में ले जाना चाहिए। यहाँ पर तो बहुत सारे टूरिस्ट पहुँच गए। ये नहीं पता है किस तरफ आए हैं, क्योंकि रोड जो है ना ये भद्रवाह से भी कनेक्ट है और हमारे इधर बसोली पंजाब से भी कनेक्ट है। तो यहाँ पर तो इतने टूरिस्ट है जैसे यहाँ पर भंडारा है। ये देखते ना, इतना बड़ा मैदान है, यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से लोग पहुँचे हैं और आराम से बैठे हैं। आर्यन ब्लॉगर साहब, आपको याद होगा कि इससे पहली ट्रिप में हम जब आए थे तो हम नोवा वैली विज़िट किया था। तो अब की बार आप जो है फिर से उसका तज़किरा किया आपने, तो अगर कोई आना चाहेगा तो उसको आपके एज ए गाइड क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जब आप सरथल वैली में पहुँचते हैं वो तो एक मार्केट है, बेशक वहाँ बड़े बड़े मैदान हैं, असल में वहाँ से आगे पीछे जगहें जो है ना वो खूबसूरत हैं। जैसे नोवा है, वो देखो सामने नोवा है, ये कम से कम 400 कनाल का रकबा है। बहुत होता 400 कनाल का एक ही मैदान, वहाँ आप जा सकते हैं। मगर एक छोटी सी नदी है, वो क्रॉस करनी पड़ेगी आपको। ये सामने जो मैदान है, मेरे बैक साइड में मैदान है ना, यहाँ से लगते हैं 10 मिनट मुश्किल से। तो आपको अगर जाना है तो गाइड साथ में रखना पड़ेगा। हाँ, गाइड पहले देखना है कि ये गाइड कैसा है, क्या इसको पता है, इसके बारे में जानकारी है, क्या ये पूरी हिस्ट्री जानता है, जो लोकल चीज़ें हैं इसके बारे में ये जानता है। अगर नहीं जानता है तो फिर कोई ज़रूर नहीं उसको साथ में ले जाना। कोई बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जैसे जंगल वगैरह, वहाँ ना घूमिए। नोवा बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ घूमना चाहिए। या यहाँ पर सामने मैदान है, यहाँ घूमना चाहिए। तो सरथल के बैक साइड में बहुत सारी जगहें पड़ी हुई हैं, जैसे बासक चला है, गुरांट पेड़ी है, नवा है और थली नाला है। ऐसी ऐसी जगहों पर टूरिस्ट को जाना चाहिए और घूमना चाहिए, तो आप दंग रह जाओगे ऐसी खूबसूरत जगह देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, हिमालयन ब्लॉगर ने, क्योंकि इससे पहले हम गए थे वहाँ पे, तो मेरा भी फर्स्ट विज़िट था। तो यकीनन जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया तो वाकया वैसी ही जगह है वो। तो मैं भी रिकमेंड करूँगा आप सबको कि ज़रूर वहाँ विज़िट करें, और अगर आपको गाइड की ज़रूरत पड़ती है तो ये एज ए गाइड ज़रूर आपके साथ आएंगे। यकीनन बहुत खूबसूरत जगह है। मेरे सामने भैंस अभी घास खा रही है, फ्रेश घास है ये। आज भद्रवाह की ओर से इतने टूरिस्ट आ रहे हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियां सरथल वैली की ओर जा रही हैं। अभी मैं आपको सरथल वैली में बहुत ही फेमस जगह दिखाने वाला हूं, हिस्टोरिकल। आप भी हैरान हो जाओगे। नई जनरेशन, उनको तो इसके बारे में कोई पता नहीं है। पुराने लोग जब पैदल सफ़र किया करते थे वो ज़रूर इस जगह में रेस्ट करते थे, लंच करते थे, खाना खाते थे। वो जगह मैं दिखाने वाला हूँ, गुरांट पेड़ी का पानी, जो बहुत ही मशहूर है। कुदरत ने यहाँ पर हज़ारों किस्म की पनीरी दे के रखी है। आज अगर हमारे कठुआ, बन्नी, सरथल की पहचान है, इन फूलों का अहम रोल है। तो देखते ना, ऊपर तक फूल ही फूल आपको नजर आएंगे। पहुंच गया हूं इस वक्त बासक चला में। थोड़ी देर के बाद मैं आपको हिस्टोरिकल पानी से रूबरू कराता हूं। तो देखते ना, यहाँ फूल ही फूल, फूल ही फूल, हल्दी रंग के फूल। शहद की मक्खियाँ
इनका रस ले जाते हैं तो शहद जो बनता है ना बहुत ही बेहतरीन। इनका 5 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा पानी के बिल्कुल नज़दीक, और साथ में यहाँ पर भैंसे मज़ा ले रहे हैं घास का। इनका भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कहीं अटैक ना कर दे। एक भैंस मेरी तरफ देख रही है और साथ में एक और भैंस है। इनका कोई पता नहीं चलता। जहाँ पर भी आपको भैंसें देखने को मिलती हैं दूर दूर से निकल जाना। पत्थर भी बहुत ज़्यादा हैं, ये भी खूबसूरत मुझे लगते हैं। अगर आपको ठंडा पानी पीना है तो आओ हमारे पहाड़ों में। अगर लगती है आपको ठंड तो मेरे हिसाब से फिर रहने दो, आपकी मर्जी है। इसके बैक साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। वाह कितना खूबसूरत जगह है ये। तो करीब करीब अब मैं पहुंचने वाला हूँ, तो आपको मैं हिस्टोरिकल यहाँ पर चश्मा दिखाता हूँ। हमारे यहाँ ठंड बहुत है, अगर आप बर्दाश्त करते हैं जुलाई में ठंड तो आइए। अगर आप फूलों से प्यार है तो फिर आपको आना पड़ेगा। ग्रांट पेड़ी में वो सामने पुल है, उस पुल से सीधा आ जाना है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर भी बड़े बड़े मैदान हैं। जब रोड नहीं था, पैदल ज़माना था, मैंने मालूम नहीं कितने बार यहाँ पर लंच किया था। बड़ा मज़ा आता था उस वक़्त। बुज़ुर्गों के साथ पैदल सफ़र किया करते थे उस ज़माने में। तो करीब करीब मैं अब पहुँच ही गया। अभी मैं 1 मिनट के बाद आपको रूबरू कराता हूँ यहाँ पर जो चश्मा पानी निकलता है। इसके साथ में जो फूल है वाइट वाले, अभी मेरा जो कैमरामैन है मलिक साहब वो आपको दिखाएगा। फूल भी और पानी भी माशा अल्लाह। ये पानी सदियां गुजर गई मलिक साहब, आज भी ये पानी वैसा ही चलता है। इसे मैं टच ही नहीं कर सकता हूँ, इतना ठंडा है। मतलब सरथल वैली में सबसे ज़्यादा ठंडा पानी अगर है तो यही पानी है। बार बार मैं हाथ नहीं लगा सकता हूँ पानी को, मेरे हाथ हो गए ठंडे। अगर आपको यकीन नहीं आता है, जब भी आपको मौका मिलता है सरथल वैली में जाने का, रोड के बिल्कुल साथ में ये जगह है, वहीं पर मिलेगा आपको ठंडा पानी। फिर आपको होगा ट्रस्ट कि सच बोल रहे थे कि ठंडा पानी है। किसी से भी आप दरियाफ्त कर सकते हैं। अगर मैं इस पानी की तासीर की बात करूं, पुराने वक्त में जब यहाँ पर लंच किया करते थे, मैंने खुद यहाँ पर कई बार लंच किया, तो हम लाते थे साथ में हरी मिर्च, हम खाते थे, तीखे भी नहीं लगते थे, बिल्कुल नहीं लगते थे तीखे। इस पानी की ये तासीर आज भी है, उस वक्त भी थी। 100 फ्रिज इकट्ठे करने हो ना, तो जितना अगर उसमें पानी ठंडा हो जाता है उससे ज़्यादा ये पानी ठंडा है भाई। दांत भी ठंडे, पूरा मुंह ठंडा, हाथ मेरे हो गए ठंडे। अगर आप ठंड को पसंद करते हैं तो फिर आप आइए ज़रूर। अगर ठंड से लगती है डर तो फिर आपकी है भाई मर्ज़ी। तो आना है तो खाना साथ में लाना, यहीं लंच करना, यहीं बैठना, यहीं एंजॉय करना। कुदरत ने हमारे लिए इतने खजाने ज़मीन के अंदर और ज़मीन के बाहर रखे हैं ना, मैं क्या बताऊं। ये खामोश पहाड़, खामोश पहाड़ और ठंडी ठंडी हवा। कुदरत ने बहुत कुछ दिया, बस हम इतना कर सकते हैं उसका शुक्रिया करें, क्योंकि इतनी नियामतें हमारी, और इनकी वजह से हमारी इस तहसील, बन्नी, कठुआ, जम्मू कश्मीर, पूरे हर जगह पहचान है इस पानी की। नई जनरेशन भूल गए, उनको पता ही नहीं इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। ग्रांट पेड़ी का पानी है पॉपुलर। मलिक साहब आपको कैसा लगा ये पानी? बिल्कुल जैसे आपने बताया, काफ़ी ठंडा। जो आपने मिसाल दी, अगर 100 रेफ्रिजरेटर भी रखेंगे उससे भी ज़्यादा ठंडा हो। यकीनन बहुत ही ठंडा है, सच बात है। हाथ में लीजिए, मैंने कहा बिल्कुल सही बोला, यकीनन बहुत ही ठंडा है। हाँ। अभी भी मैं हाथ में नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन पीने में बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा है ना भाई, जड़ी बूटियों वाला पानी है ये। बिल्कुल कुदरत ने हमें बख्शा है। और बैक साइड में देखते ना व्यू, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। जंगल है, मैदान है और साथ में नदी भी है। और यहाँ पर गुजर भाई बहुत सारे रहते हैं इस एरिया में। बिल्कुल साथ में यहाँ फूल हैं, किस्म किस्म के फूल हैं। मैंने बताया नहीं था हल्दी वाला फूल, ये है वो हल्दी वाला फूल। यहाँ तो बहुत सारे हैं, नीचे तक आपको फूल ही फूल मिलेंगे। और सामने रोड भी है,
तो इस साइड में भी आप व्यू देख सकते हैं। जगह इतनी बड़ी है कि ग्रांट पेड़ी अगर मैंने एक्सप्लोर करना हो ना तो मुझे लगते हैं 1 हफ्ता, इतनी बड़ी जगह है यहाँ पर। चलो मैं अभी भैंसें मज़ा ले रहे हैं, पानी में बैठी हैं, तो साइड साइड से मैं निकल जाऊँ। अभी देख रहे हैं मेरी तरफ, पानी में मज़ा ले रहे हैं, बहुत सारा मज़ा इनको आ रहा है भैंसों को। अब वीडियो को करते हैं एंड, लाइक्स कमेंट्स वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।